नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि के दौरे पर रहे। देहरादून में पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात दी, तो इस मौके पर विपक्षियों पर भी निशाना साधना नहीं भूले। पीएम ने पहाड़ के पानी और जवानी का जिक्र किया, तो इस दशक को उत्तराखंड का बेहतर दशक भी करार दिया। सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूथे म्यारू प्रणाम। पीएम मोदी का 2 महीने में ये तीसरा दौरा था और पीएम मोदी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। पीएम ने इस दौरान 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 120 मेगावाट की 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लामबगढ़ स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का लोकार्पण, हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास, पांवटा से दून तक रोड चौड़ीकरण का शिलान्यास, हरिद्वार में रिंग रोड का शिलान्यास, 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड का शिलान्यास, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आधे से भी कम समय में ये दूरी तय हो सकेगी। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। पीएम मोदी ने इस दौरान पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दिया जाता था और बताया कि 2007 से 2014 के दौरान उत्तराखंड में सिर्फ 288 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया, वहीं सिर्फ 600 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में लगातार काम चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है। वहीं धामी ने बताया कि उनकी सरकार ने 500 फैसले लिए हैं जो जन सरोकारों से जुड़े हैं और आगे भी ऐसे फैसले लिए जाते रहेंगे। हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। हजारों की भीड़ में पीएम ने अगले 5 साल भी डबल इंजन की सरकार को मौका देने की बात कही, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परेड ग्राउंड गूंज उठा। 2022 का शंखनाद पीएम ने कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दरअसल प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे को लेकर सभी उत्साहित नजर आए। देहरादून में पीएम मोदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी की तारीफ की, उनके काम की खूब तारीफ की। मंच पर ही मुख्यमंत्री के भाषण के बाद पीएम मोदी ने धामी की पीठ थपथपाई। ये तस्वीर आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम धामी ने पीएम की तारीफ में मंच से एक कविता भी पढ़ी थी और पीएम ने भी उनकी तारीफ की। इससे पहले केदारनाथ दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी की पीठ पर हाथ रखा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम से लगातार पीएम प्रभावित हैं और हर मौके पर उनकी तारीफ करते हैं।
पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम के आगे भी कार्यक्रम होंगे और उत्तराखंड को लेकर पीएम लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, आज प्रधानमंत्री जी का आगमन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, सभी के लिए, आज भविष्य के उत्तराखंड के लिए, भविष्य के देश के लिए जो उन्होंने उद्बोधन किया है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमारा मार्गदर्शन भी उन्होंने किया। सभी उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार का उनका यहाँ से रिश्ता है, मर्म कर्म का रिश्ता, आज वो दिखाई दिया। उन्होंने दिल खोलकर उत्तराखंड के लोगों से अपना संवाद किया। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ऑल वेदर रोड की बात की, उन्होंने एनएच पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे, इन्वेस्टमेंट की बात की, और आपको लगता है इसका पूरा फायदा 2022 में मिलेगा? कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। उन्होंने देखिए फिर से कहा कि वो कह रहे हैं कि वो पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने पहले 5 वर्ष पहले कहा था उसी को फिर से उन्होंने आज याद दिलाया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके कंधे भी थपथपाए उन्होंने एक बार फिर से। उनका आशीर्वाद हमेशा लिए मेरे लिए प्रेरणा का कारण होता है। तो आपको अभी और भी जनसभाएं प्रधानमंत्री की होंगी, ये पहली जनसभा थी, पहली रैली थी, आपको लगता है कि यहाँ से शुरुआत हो गई इलेक्शन कैंपेन की? हाँ, निश्चित रूप से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण शिलान्यास के अन्य भी कार्यक्रम होने हैं। बहुत जल्दी ही जो है एक आप कुमाऊं क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। बहुत बधाई साहब। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो खासे उत्साहित और जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री ने 5 साल के विकास की बातें यहाँ पर की। अगले 5 सालों में उत्तराखंड में किस तरीके से और विकास का काम होगा वो प्रधानमंत्री यहाँ पर बता कर गए। और अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री की और भी जनसभाएं होंगी और इसको लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बल्कि पूरी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। प्रधानमंत्री मोदी के 1 रैंक 1 पेंशन के फैसले से पूर्व सैनिक खासे खुश हैं और गोरखा रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक पूरी तरह से कमल की पोशाक पहनकर पीएम की रैली में पहुंचे और पीएम की तारीफ की। तो 1 पेंशन मोदी जी ने किया और पहले, इससे पहले मुझे सिर्फ 10,500 कांग्रेस के जमाने में मिल रहा था पेंशन। तो मोदी जी आए, मोदी जी आने के बाद जो है 4 महीने के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन कर देने से आज मेरी 21,000 रुपया पेंशन है। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार विकास नहीं कर पाई और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया और बीजेपी रोजगार देने, महंगाई कम करने में पूरी तरह से नाकाम है। सड़क में प्रसव कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता जो बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कुछ कहेंगे, जैसे किसानों से माफी मांगी वैसी ही माफी मांग करके कहेंगे भाई माफ कर दो, दोबारा से 5 साल ले आओ, बेरोजगारी दूर करेंगे, महिलाओं के कष्ट दूर करेंगे, किसानों का कर्जा दूर करें। लेकिन कोई भी बात उन्होंने राज्य के मतलब की नहीं कही। मैं समझता हूं कि बहुत ही बोरिंग भाषण रहा, लोग उब गए और आपने देखा कि बीच में ही लोग जाना शुरू हो गए। पीएम के दौरे के बाद तीर्थ पुरोहित भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड वापस हो चुका है। तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का और मुख्यमंत्री धामी का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री का देहरादून में दौरा हुआ, एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, उसमें तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें गंगाजल भी यहां पर अर्पण किया, गंगाजल भेंट किया। मेरे साथ तीर्थ पुरोहित है ब्रिजेश, कैसे हैं? आपने क्या सौंपा प्रधानमंत्री को? जी, प्रधानमंत्री जी आए और मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारों तीर्थ पुरोहितों, रावल और पुजारियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन किया और मैंने उनसे कहा कि जो आपकी प्रेरणा से, आपकी मार्गदर्शन से पुष्कर धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड वापस लेने का लिया है, उसके लिए आपका आभार, अभिनंदन है। और उन्होंने सर हिला के हमारा अभिनंदन स्वीकार किया, इसके लिए हम उनका फिर से आभार करते हैं। जी, तो 2022 में प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं आप लोग। देखिए, उनकी प्रेरणा स्रोत गंगा है और हमने उनको गंगोत्री बुलाया, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो तीर्थों के हक में जो हकूकधारियों, चारों धामों के प्रति जो भावना सरकार की रही है, तो ओबियसली सब लोग उनके प्रति धन्यवाद के पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली कर रहे थे तो विपक्ष सड़कों पर था। कैसा था रैली में मोदी मैजिक और विपक्ष का वार? स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने देहरादून पहुंचे लोगों में जबरदस्त उत्साह था।
कोई पहाड़ी वेशभूषा में था तो कोई मोदी के मुखौटों को लगाए। मोदी मैजिक इन कटआउट्स को थामे लोगों में जबरदस्त दिखा। 2022 में जनता की जुबान पर फिर मोदी सरकार के नारे थे। मोदी जी ने हमारे लिए इतना किया है, स्पेशली जैसे मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो पहले इतना ज़्यादा योग को इतना नहीं ज़्यादा था। जब से मोदी जी आए 2016 में हमारे को जब मिला है ये इंटरनेशनल योगा डे का, तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और मोदी जी की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। बहुत ही अच्छा लगा है और ये हमारी सारी पब्लिक जो है ये मोदी भक्ति ही हैं जो यहाँ पहुँची हैं, और मैं अपने सभी मोदी भक्तों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतने रेले में आकर उन्होंने मोदी जी को सुना। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर विपक्ष दिखा। यूथ कांग्रेस से लेकर महिला विंग तक सड़कों पर प्रदर्शन करती रही और पुलिस से नोकझोंक के बाद मामला शांत हुआ। स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि देवभूमि की जनता अब नरेंद्र मोदी जी के किसी भी जुमले में आने वाली नहीं है। परेड ग्राउंड में जो कुर्सियां खाली थी ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती हैं कि अब मोदी जी के जो जुमले थे, उनका जो मैजिक था वो खत्म हो चुका है। 2022 में उनकी विदाई तय है प्रदेश से और 24 में देश से। देहरादून में हर तरफ मोदी मोदी दिखा। परेड ग्राउंड में मोदी मैजिक दिखा तो सड़कों पर मोदी के नाम का विरोध। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। यशपाल आर्य आज बाजपुर के दौरे पर थे और यहीं पर उन्होंने हमले का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे यशपाल आर्य और बेटे संजीव आर्य के काफिले को बाजपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह और समर्थकों ने रोक लिया। उन्होंने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इससे काफिले में चल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हो गए और दोनों पक्षों में नोकझोंक और हाथापाई भी हो गई। पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे लोगों को फटकारा, हटाया, वहां से काफिला निकलने दिया गया। घटना के बाद नाराज यशपाल आर्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में धरने पर बैठ गए। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया। लाठी, डंडे, तलवारों के साथ जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 13 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया। मैं मुझ पर, मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, हरेंद्र सिंह लाडी पर लाठी, डंडों से, तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया। स्थानीय यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमें विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला। यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था बाजपुर में, तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो उसी संबंध में इनके समर्थक इनके साथ जो है थाने आए थे और इनके द्वारा जो है इस संबंध में एक तहरीर दी जा रही है। तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है बाजपुर में जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है। यशपाल आर्य पर हमले के आरोपों के बाद कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर हमला होता है तो ये प्रशासन की नाकामी है। पुलिस की मौजूदगी पर उनके लाठी के साथ उन पर हमला हुआ। ऐसा लगता है कि संजीव ने आरोप भी लगाया कि उनकी और यशपाल जी की हत्या की कोशिश की गई है और पुलिस का मौजूद होना ये बताता है कि इस घटना में प्रशासन की भी कई संलिप्तता है। जब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण में हो, भ्रमण में हो, प्रशासन का काम है उनकी सुरक्षा का रखना। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निराश हो चुकी, हताश हो चुकी। प्रयाग के जखोली में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने 13 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहीदों के गांव की मिट्टी को भी इकट्ठा किया गया। प्रदेश भर में चल रही शहीद सम्मान यात्रा का 7 दिसंबर को देहरादून से अन्नधाम में पहुंचने के बाद समापन होना है। देहरादून से खबर है, जहां मोहंड और गणेशपुर के बीच बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई और 3 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए देहरादून आ रही थी ये बस, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे। कार सवार लोग बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए सहारनपुर जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया।
खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में 2 दोस्तों की जान चली गई। चश्मदीदों ने बताया है कि शांति विहार के पास रेलवे पटरी के किनारे खड़े होकर 2 दोस्त ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मरने वाला एक युवक रुद्रपुर में रहता था, वहीं दूसरा युवक अल्मोड़ा से अपने दोस्त के घर आया था। आई थी 2 युवकों के ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। इसमें जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि 2 युवक जो सेल्फी लेना चाहते थे और ट्रेन की चपेट में आ गए, तो उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। दोनों का पंचायतनामा है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। वहीं बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम पूरा बर्फ से ढक गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और तकरीबन कई जगहों पे तो 3 से 4 इंच मोटी जो बर्फ की परत है उससे भी ज़्यादा कई जगहों पर चढ़ गई। तो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ख़ासतौर से लोग इस सीज़न में कोशिश करते हैं कि वो जाएं, बर्फ़ का लुत्फ़ उठाएं, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन जो है सख्ती भी बरतता है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। चमोली से खबर है, जहां विंटर सीजन से पहले औली में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। सैलानी औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी नहीं होने से कुछ मायूस हैं। औली से दिखाई देने वाली नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी, लाता घुघुटी, त्रिशूल पर्वत में अच्छी बर्फबारी हुई। औली आने वाले पर्यटक पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ से काफी खुश हैं। औली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन विभाग की उम्मीदें भी बढ़ गई। एक अच्छी जगह भी ओली तो बेस्ट लगी, बस बर्फ से थोड़ा मिस कर दिया कहीं पे, बाद में आते तो आया, जल्दी आते तो फिर तो हो सकता था जो भी। तो कहीं बर्फ है, कहीं पर नहीं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा। इन दिनों उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल की धूम है। इसे स्थानीय दिवाली भी कहा जाता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मंगसीर की बग्वाल की धूम है। पहले दिन गढ़भोज और गढ़ संग्रहालय कार्यक्रम के साथ पारंपरिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों के पारंपरिक पहाड़ी परिधान आकर्षण का केंद्र रहे। संग्रहालय के जरिए उत्तरकाशी की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। ये आज मंगसीर बग्वाल का उपलक्ष्य में, जो कि हमारा उत्तरकाशी और टिहरी जिले की एक प्राचीन परंपरा था और पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाए जाएंगे। ये गढ़ चित्रण आप देख रहे होंगे, पुराने चित्र हमने जो है पूरे एकत्रित किए हुए हैं, जो हमारी यहाँ की संस्कृति थी, जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज से उनसे संबंधित हमने सभी चीज़ जो है यहाँ संग्रहालय में लोगों तक जो है पहुँचाने की कोशिश की है। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मंगसीर की बग्वाल को कार्यक्रम आज यकम होने लगे, जमा पूरी संस्कृति को अवलोकन और पूरी संस्कृति को प्रदर्शन जमा होना, गढ़भोज से लेकर और जो यो कार्यक्रम जो बढ़ता तोड़ को कार्यक्रम ये यहाँ पर जो एक प्रत्येक गांव का वासी अपनी शक्ति तो प्रदर्शित करता वे की भी होने। तेमा सभी लोग रासो, तांदी, चौपती, चौपला जो भी नृत्य होला सब यहाँ का लोकल लोग सब अपने वेशभूषा में पहली वेशभूषा में एक तई सब पूरा बाजार में भ्रमण करला। तक बाद फील्ड में शाम के टाइम पर फिर गढ़भोज को तो पूरा कार्यक्रम दिन बिटिन रात तक चलूँ। मंगसीर की बग्वाल पहाड़ों की परंपरा है और लोग इसमें पूरे जोश और उत्साह से भाग लेते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से इसे संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलवीर परमार की रिपोर्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा।